हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। देखिए, आपको जो है आज के बारे में बता दूं, सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो कि एडमिशन प्रोसेस चल रहा है फर्स्ट मेरिट का, तो आज 30 सितंबर 2021 है। तो ये आज हिंदुस्तान पेपर की इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके साथ साथ उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। देखिए, विश्वविद्यालय और कॉलेजों में पहले दिन जो प्रवेश की स्थिति क्या रही है कि मेरठ में केवल 1273 प्रवेश हुए हैं और कैंपस में पहले दिन प्रवेश अभी कंफर्म नहीं हुए। तो पहले दिन 8680 एडमिशन हुए हैं जिसमें गाज़ियाबाद जो है वो टॉप पे रहा है। ठीक है ना। अब देखिए क्या है न्यूज़ सारी, ये मैं आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करके बता देता हूँ कि जो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में जो प्रवेश के लिए पहली मेरिट के से पहले दिन केवल 8680 जो एडमिशन हुए, सबसे ज़्यादा जो प्रवेश में हुए वो गाज़ियाबाद टॉप पे रहा। गाज़ियाबाद में सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए। तो विश्वविद्यालय में ट्रेडिशनल कोर्स से ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश हुए। बीबीए कोर्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट ने प्रवेश कराए। मेरठ शहर में केवल 3 कॉलेजों ने ही प्रवेश करते हुए पोर्टल पर कंफर्म किए। कॉलेजों में आज से प्रवेश की रफ्तार तेज होने के आसार हैं। केवल आज और कल होंगे प्रवेश। तो विश्वविद्यालय के अनुसार कैंपस और कॉलेजों में जो पहली मेरिट आई है उससे केवल आज यानी कि 30 सितंबर और कल है 1 अक्टूबर तो प्रवेश होंगे। विश्वविद्यालय के पहली मेरिट से प्रवेश की अंतिम तिथि 1 अक्टूबर तय की है विश्वविद्यालय ने। हालांकि पहले दिन अधिकांश कॉलेजों में प्रवेश नहीं होने से कॉलेजों को केवल 2 दिन ही मिल पाएंगे। कहाँ कितने प्रवेश? तो विश्वविद्यालय के अनुसार पहले दिन बागपत में केवल 228, बुलंदशहर में 964, गौतम बुद्ध नगर में 1611, गाज़ियाबाद में 1782, हापुड़ में 537, मेरठ में 1273, मुजफ्फरनगर में 788, सहारनपुर में 1290 और शामली में केवल 215 प्रवेश कंफर्म किए हैं। ठीक है। अब इसमें एक बात आपको बहुत ध्यान से समझने वाली है कि सोच समझकर ही आपको तीसरा मेजर विषय लेना है कि विश्वविद्यालय के अनुसार प्रवेश के वक्त अगर स्टूडेंट दूसरी स्ट्रीम से तीसरे मेजर विषय का चयन सोच समझ के कर लें, छात्र चाहे तो अपनी स्ट्रीम से ही तीनों विषयों को चुन सकता है। अब ये क्या है, अगर स्टूडेंट्स को समझ में ना आए तो मैं बता दूं कि अगर आप बीकॉम कर रहे हैं और आपका जैसे फर्स्ट पेपर जो है आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपलसरी है और सेकंड पेपर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कंपलसरी है। अब थर्ड पेपर जो है जो इलेक्टिव का है तो उसमें एक पेपर है बिजनेस कम्युनिकेशन और उसके साथ चॉइस में है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो आप इन दोनों में से एक ले सकते हैं या ये तीसरा पेपर ना लेकर के आप ना तो कम्युनिकेशन लें ना ही आप इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर लें। तो अगर आप चाहें तो उस कॉलेज में अगर जिसमें आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें अगर इंग्लिश है, आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं इंग्लिश ले सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहें इकोनॉमिक्स ले लीजिए, हिस्ट्री पढ़ना चाहें हिस्ट्री ले लीजिए। मतलब उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट अगर बीए है वहाँ पर और अगर वो सब्जेक्ट है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। अब ये आपकी मर्जी है कि जो तीसरा मेजर सब्जेक्ट आपको लेना है वो कॉमर्स का ही लेना है या आपको अगर एलएलबी है वहाँ पर या बीए एलएलबी है तो आप उसका कोई लॉ का पेपर पढ़ना चाहते हैं या आप हिंदी इंग्लिश इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी हिस्ट्री इनमें से कोई पेपर लेना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके मेजर सब्जेक्ट की बात थी। तो इसमें साफ ये कह रहा है कि छात्र चाहे तो अपनी स्ट्रीम से ही तीनों विषयों को चुन सकता है, लेकिन यदि वह चाहता है तो तीसरा विषय अन्य स्ट्रीम से हो तो वह ले सकता है। तो विश्वविद्यालय के अनुसार तीसरे मेजर विषय का विकल्प केवल कॉलेज में ही रहेगा। ठीक है, यानी कि अपने कॉलेज में जिसमें आप लेना चाह रहे हैं। अगर वहाँ पता लगा बीए में ज्योग्राफी नहीं है और आप ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे। तो जो आपके पास वहाँ बीए में सब्जेक्ट अवेलेबल है आप उसी में से तीसरा पेपर ले सकते हैं। ठीक है। तो किसी दूसरे कॉलेज में मेजर विषय का विकल्प नहीं मिल पाएगा। ठीक है। कैंपस और कॉलेजों में सत्र 2021-22 से स्नातक की पढ़ाई सेमेस्टर सिस्टम में शुरू हो रही है। ये आप सब जानते होंगे, मैंने अपनी कई सारी वीडियो में बताया है। अब ये देखिए यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कॉलेजों की तैयारी। मेरठ कॉलेज में
छात्रों के प्रवेश के लिए फॉर्म ऑनलाइन भरते हुए फीस भी ऑनलाइन जमा करनी होगी। तो लेकिन प्रिंट आउट जो है वो कॉलेज में जमा होगा। मेरठ कॉलेज में 12 से 2 बजे के बीच प्रवेश किए जाएंगे। यहाँ प्रोस्पेक्टस 100 रुपये में मिलेगा। एनएस कॉलेज में प्रवेश क्रिया पूरी तरीके से ऑफलाइन रहेगी। यहाँ 150 रुपये का प्रोस्पेक्टस है और डीएन कॉलेज में प्रोस्पेक्टस 200 रुपये का है। तो डीएन में फ़ीस ऑनलाइन जमा होगी लेकिन बाकी प्रक्रिया ऑफलाइन रहेगी। कैंपस कोर्स में यूपी बोर्ड के छात्र नहीं। तो प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर भूपेंद्र सिंह के अनुसार जिन विषयों में यूपी बोर्ड का आवेदन नहीं है केवल उनमें ही शून्य दर्ज है। इन ग्रुप में यूपी बोर्ड से आवेदन नहीं मिले इसलिए शून्य दर्शाया गया है। कोर्स जिनमें सबसे ज़्यादा एडमिशन हुए तो विश्वविद्यालय पोर्टल के मुताबिक बीए में 2054, बीकॉम में 1174, बायोलॉजी में 447, मैथमेटिक्स में 187, स्टैटिस्टिक्स में 2, एग्रीकल्चर में 49, बीए बीएड में 116, बीबीए में 2150 और बीसीए में 1924। तो ये कल की स्थिति रही है। अब आगे ये है कि छात्र छात्राओं को बड़ी राहत की तैयारी। अब इसमें क्या है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय बीएड सहित सभी कोर्स में छात्र छात्राओं को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। बीएड सहित समस्त कोर्स के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं को फीस अगले वर्ष समायोजित की जा सकती है। जिन कोर्स में इस साल बिना परीक्षा प्रमोशन हुआ केवल उन्हीं स्टूडेंट्स की फ़ीस में ये राहत दी जाएगी। विश्वविद्यालय बीएड में मान्यता शुल्क को भी ख़त्म करने जा रहा है। विश्वविद्यालय 12 अक्टूबर को संभावित कार्य परिषद और इससे पहले वित्त समिति की बैठक में छात्रों को राहत देने पर विचार होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार अभी तक प्रैक्टिकल में थ्योरी में प्राप्तांक अंकों में 15% अतिरिक्त नंबर देने की व्यवस्था है, लेकिन इसे बीएड प्रैक्टिकल में बाकी वर्षों से कम अंक आ रहे हैं तो जिससे छात्रों की डिवीज़न प्रभावित हो रही है। तो बाकी वर्षों में प्रैक्टिकल में औसतन 80 से 90% तक नंबर आ रहे थे, जबकि वर्तमान व्यवस्था में प्रैक्टिकल नंबर बहुत कम भेट रहे हैं। तो ऐसे में विश्वविद्यालय 25 से 30% अतिरिक्त नंबर देने पर विचार करेगा। विश्वविद्यालय के अनुसार जिन कोर्स में छात्रों को प्रमोट किया है और उन्हें परीक्षा शुल्क जमा किया है उन्होंने अगर तो अगले वर्ष समायोजित कर दिया जाएगा। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। अब दूसरी क्या है कि बिना परीक्षा प्रथम वर्ष के स्टूडेंट प्रमोट। तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मेरठ सहारनपुर मंडल के कॉलेजों में स्नातक रेगुलर प्राइवेट के 1.5 लाख छात्र छात्राओं को प्रमोट कर दिया है। विश्वविद्यालय ने कॉलेजों से इन सभी छात्रों के द्वितीय वर्ष में सेकेंड ईयर में प्रवेश करते हुए ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। हालांकि प्रमोट के लिए छात्र का परीक्षा फॉर्म अनिवार्य रहेगा। जिन छात्रों ने परीक्षा फॉर्म नहीं भरा वे प्रमोट नहीं किए जाएंगे। तो विश्वविद्यालय के इस फैसले से 1.5 लाख स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। ठीक है व्यूअर्स, ये बहुत सारी जानकारी थी जो मैंने आपको दी। तो बने रहेगा मेरे चैनल पर स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। और ये सारी की सारी वीडियो मेरी सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो एग्जामिनेशन सीसीएस यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन डेटशीट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ये सारी वीडियो जो हैं उसमें मेरी जो है वो ऐड रहती हैं, तो आप जो है उसमें देख सकते हैं। थैंक यू।